राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ती? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी छोटी बातें हैं साहब। एक बात बता दूं, मैं यहाँ सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है। महिलाएं बैठी हैं, एक आध ने चैलेंज भी कर दिया। अशोक ने भी कहा मैं पत्नी पर लिखता हूँ। अशोक, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रहे, एक बार बता दे। मेरी पत्नी, मैं कुछ भी कहूँ, जब सारी कमाई वो खाएगी तो उस पर बोलूँगा भी नहीं क्या मैं। थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ मैं आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो सर। ये भाई साहब आप रिकॉर्ड कर रहे, रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को कोशिश करता। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मैं ईश्वर से बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता है मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? और वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले। और क्या बात है? धार्मिकता ये भी होती है। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। भाई लोग लिखते रहते हैं, नेताओं पर मत लिखो। आप लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी भर आपको उनसे मिलना नहीं। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके देखा। जो रोज छाती पर बैठी हो उस पर लिखो तो यार ये मर्दान की भी बात है। मैं महिलाओं को बड़ी आदर करता हूँ, पर क्या करूँ, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज़ से पकता। आपको विश्वास नहीं, आप मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। अपनी पर आ जाएं
तो पड़ोसियों से पिटवा दे, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसको। इसे कहते हैं कोमलता। और बात सही कहता हूँ, मैं तो सही कहता हूँ। मैं, आप लोग बैठे हैं, जिंदगी में किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत हल्का हो जाता है, एक बूंद उसे कमजोर कर देती है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन घमंड नहीं करे। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। कहीं ने कहा कि ये किसी के साथ बैठने लायक नहीं है, हम भी किसी के साथ बैठने लायक नहीं है, तो इन चारों को ही छोड़ो, हम लोग चले चाय पिए चल के, यही हो सकता है। अब बड़ी घबराहट मुझे हो रही है, इतने बड़े बड़े कवि मंच पर हैं, मुझे लग रहा है जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। नहीं, भगवान का समय ही लग रहा है, झूठ आज तक नहीं बोला है, कभी बोला ही नहीं है। और आप लोग जानते हैं क्यों नहीं बोला है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर राजा, जिधर जाओ तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें, बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए, जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे शहीद भाई को संचालक बना देते। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती आई, बोली जल्दी से बचाइए, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है। बंदर बोला हाँ बचाएंगे। पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है, दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। मैं एक कविता सुनाता हूँ, मुझे 7-8 मिनट का समय मिला हुआ है, मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। माना, थोड़ी सी ताली बजाओ, थोड़ा फुलो तो भाई। देखिए मैं लखनऊ से आया हूँ, और लखनऊ जो है वो नज़ाकत नफासत का शहर है। जब तक एनर्जी दिल्ली से नहीं जाती तब तक जो है लखनऊ कुछ कर नहीं पाता है। बुलडोजर भी तभी चलता है जब यहाँ से चाय का प्याला भेजा जाता है? सुनिएगा, एक व्यंग्य कविता सुनाता हूँ। अशोक जी को मैं अपना आदर्श मानता रहा व्यंग्य में, मंच पर हैं। माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। ऊपर वाले की दुआ का मतलब ईश्वर की दुआ है, और कुछ ना समझो आप। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। मैं बेटों के नाम बताऊंगा, व्यंग्य की भाषा बोलूंगा और आपकी तालियां आमंत्रित करूंगा। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है। व्यंग्य समझ रहे हो तो बताइएगा। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बलवान है
और भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई जड़ है, नो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई जड़ है, लड़ाई गड़बड़ है, महंगाई मुँह लगी है चढ़ेगी। महंगाई मुँह लगी है चढ़ेगी, और जग हंसाई अमा दिल लगी है बढ़ेगी। जग हंसाई दिल लगी है बढ़ेगी। ईमान, अब व्यंग्य के उत्कर्ष तक ले चलता हूँ। आपकी अच्छी तालियां मुझे बताएं कि व्यंग्य कैसा हुआ। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है। बंदे का नाम लोकतांत्रिक देश है। बंदे का नाम लोकतांत्रिक देश है। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों लीजिए अरुण जैमिनी जी। शुक्रिया 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 सईद भाई। ये लखनऊ से, मैं हरियाणा से, दोनों में अंतर बहुत है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोले देख है देख। बस यही अंतर है जी। कारण यह कि इनके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बांस बजाया था। और हरियाणा तो मस्त प्रदेश है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इस पे तो कौन मना कराए। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। खैर ये आज तक का लाजवाब मंच है, साहित्य आज तक का, और एक भी सूरत ऐसी नहीं है जो प्रेम पे कुछ लिख सके। और हरियाणा वालों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर लेते हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो प्रेम की बात चलिए तो एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप ये देखिए, मैंने सौंदर्य वर्णन स्वागत सौंदर्य वर्णन पे ध्यान चाहूंगा आपका। एक लड़की पंथ की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, डीटीसी की बस में चढ़ी।
ये कह रहे हैं एक बार फिर से। आपको बताऊं, कुछ जगह रामलीलाओं में ऐसा होता है, पंडित जी मंच पे ही खड़े होते हैं, वो बताते रहते रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खाने पीने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले। नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई पर उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे से गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला दिख है ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। भाई बेचारे ने देखो नदी वदी देखी नहीं, हरियाणा में तो जोड़ी हो गया है जहां भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले ही गई थी, मैंने तैरना मत सिखा। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश से पांव धर रहा है, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा है। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। बोले तो विस्फोट, ना बोले तो कालजे में चोट। लड़की बोली रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में। हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बुलास तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तने चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के। प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका। बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ। प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से, मने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। प्रेम कथा और परवान चढ़ी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पाँव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हम के दोनों के माँ बाप रिश्तेदार। बोले मानोगे नहीं, ईद भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, 4 कहाँ अब तो रह रही हैं 2। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तमी मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे। जो ईब भी बाज नहीं आ रहे,
इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कैसे कहें? बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों के वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी न ठहरे, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, फिर एक किस तरह पढ़ी बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फिर एक किस तरह पढ़ी बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी। गठजोड़ की जगह आपस में बांध दी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह